बोल देना कि हो गया स्टार्ट, स्टार्ट नाउ बोल देना। हो गया। ओके, तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था, करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट तक। हमने यहाँ तक कर लिया था करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट तक। और करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट में फॉर्मूला हमने देख लिया था, ठीक है। उसमें सिर्फ एक टर्म बतानी थी, अभी इसको दोबारा से देखेंगे। इसमें सिर्फ एक टर्म बतानी थी कि करेक्शन जो है ये हमेशा नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, ज़्यादा मेजर कर दिया है, तो हमने इस पर क्या लगाना पड़ेगा? करेक्शन लगाना पड़ेगा, ताकि हमको कौन सी लेंथ मिले? ये वाली लेंथ मिले, ठीक है। तो इस तरीके से लगता है आपका करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट। अब जाते हैं नेक्स्ट, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। अब ये क्या है? जब भी आपका कोई चेन बनता है, ठीक है, या टेप बनता है, तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बनता है, ठीक है। अब जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बनता है तो उसका क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर उससे कम या ज़्यादा होगा तो उसमें चेंज आएगा लेंथ में। जैसे सिंपल आपने देखा होगा, आपने सोम पढ़ा होगा। सोम में क्या है? सपोज ये बार है आपका, सपोज ये बार है, इधर से फिक्स है, इधर आपने क्या बढ़ाया? टेम्परेचर बढ़ाया, इंक्रीज किया आपने। तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इसकी लेंथ में भी क्या आता है? इंक्रीमेंट आता है, जो क्या होता है? डेल्टा। और वो डेल्टा होता क्या है? अल्फा एल टी, यही होता है, सबने देखा होगा, थर्मल में पढ़ा होगा, ठीक है। जब हम थर्मल एक्सपेंशन देखते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस देखते हैं, तो उस टाइम पे हमको ये दिखता है, ठीक है। तो ये डेल्टा कितना होता है? लेंथ इन चेंज, अल्फा एल टी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें क्या है? देखो ये क्या हो गया? एक्चुअल लेंथ थी ये, लेकिन अभी क्या हो गई? ये लेंथ ये हो चुकी है एल नॉट, और ये एल थी। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इसमें करेक्शन लगाना पड़ेगा, जो होगा टेम्परेचर करेक्शन, ठीक है। तो वो सेम जो वहाँ पे वो डेल्टा, वो यहाँ पे टेम्परेचर करेक्शन से रिप्रेजेंटेड होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, और ये क्या होता है? एल अल्फा टी, यही होता है। तो इसको जरा थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। जो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर है, लेंथ कौन सी होगी? यहाँ पे एल नॉट, जो मेजर्ड लेंथ है, ठीक है। अल्फा तो अल्फा रहेगा, और टी की जगह आ जाएगा टेम्परेचर चेंज, जिसका फॉर्मूला होता है टी एम माइनस टी नॉट। अब इनमें हर एक टर्म क्या क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो फॉर्मूला है आपका ये। अब इसमें आपको तीन चार चीजें दिख रही होंगी, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो टीएम है आपका, टीएम है आपका, ये है टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। जब हमने मेजरमेंट की ग्राउंड पे, उस टाइम का टेम्परेचर है। टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, ओके। टी नॉट क्या है? टी नॉट है आपका टेम्परेचर जब आपका चेन या टेप बना था। तो टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, और ये टेम्परेचर जिस पे वो क्या है? आपका चेन या टेप बना था, ठीक है, उस टाइम पे। एल नॉट क्या है? आपकी मेजर्ड लेंथ है, ये तो आपको पता है, क्योंकि करेक्शन किस पे लगेगा? मेजर्ड पे ही लगेगा। और अल्फा क्या होता है आपका? थर्मल एक्सपेंशन, ये थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसको जरा मैं सही से लिख देता हूँ। अल्फा होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? जो स्टील का टेप होता है, ठीक है, जो भी आप यूज करते हो, 12 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होता है आपका टेम्परेचर करेक्शन। तो टेम्परेचर करेक्शन में क्या क्या है? एल नॉट अल्फा टी एम माइनस टी नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? टेम्परेचर करेक्शन लगाओगे। ओके, नेक्स्ट करेक्शन देखते हैं। अब इसमें, हाँ, इसमें नोट पॉइंट भी देख लेते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। तो बस आपको याद रखना है कि अगर आपका टी एम बड़ा होगा टी नॉट से,
तो ये क्या होगा, पॉजिटिव करेक्शन लगेगा, आपका करेक्शन जो होगा पॉजिटिव होगा। और अगर आपका टीएम छोटा है टी नॉट से तो नेगेटिव करेक्शन लगेगा। अब अगर इसको समझना है तो सिंपल सी बात है, कल मैंने तुम्हें बताया था कि अगर टीएम ज़्यादा है टी नॉट से, यानी आपका कम है टेम्परेचर किससे, जिसमें आपका मेजरमेंट के टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा है किससे, जब आपका टेप बना था या चेन बना था, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी तो ग्राउंड पे क्या करेगा, कम मेजर करेगा। तो जब कम मेजर करेगा तो हमें उसमें पॉजिटिव करेक्शन लगाना होता है, ठीक है। और सेकेंड वन है इसका बिल्कुल अपोजिट। अभी क्या है, टेम्परेचर आपका मेजरमेंट के टाइम पे कम है, यानी आपका जो चेन है वो छोटा हो चुका है, तो छोटा होगा तो वो ज़्यादा मेजर करेगा ग्राउंड के ऊपर, तो हमेशा ये करेक्शन जो है नेगेटिव लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका करेक्शन ड्यू टू पुल। नेक्स्ट है आपका करेक्शन ड्यू टू पुल। ओके, तो पुल आपने देखा होगा, सपोज ये कोई बार है और इस पे जब हम कोई लोड पी लगाते थे तो यहाँ पे क्या कुछ चेंज आता था डेल्टा, और ये डेल्टा कितना होता था, पी एल बाई ए ई, ठीक है। तो सेम यही चीज का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे ये फॉर्मूला बना हुआ है, यही डेल्टा क्या है, फिर से अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, आपका ओरिजिनल लेंथ, ये क्या है एल नॉट, हमको क्या चाहिए ओरिजिनल, तो यहाँ पे ये करेक्शन लगेगा, करेक्शन ड्यू टू पुल। तो यहाँ पे जो करेक्शन है सेम इसी फॉर्मूले से बना हुआ है, तो इसको मैं लिख देता हूँ पी एम माइनस पी नॉट। देखो P की जगह पी एम माइनस पी नॉट आ गया, L की जगह L नॉट आएगा जो आपने मेजर किया है, ए ये एरिया ऑफ टेप है या एरिया ऑफ चेन है, ये आपका मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ चेन है, ठीक है। अब पीएम क्या है, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि जब आप मेजरमेंट करते हो तो आप क्या लगाते हो, चेन और टेप के ऊपर पुल लगाते हो, जैसे टेप रखा हुआ है आपका, ठीक है। तो जब आप स्ट्रेट करते हो इसको, अभी तो ऐसा नहीं होगा, तो एक बंदा इधर से खींचता है, एक बंदा इधर से खींचता है, ठीक है। तो इस पर क्या लगता है, पुल, और पुल की वजह से ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है, तो इसी वजह से ये कंसिडरेशन किया जाता है कि करेक्शन ड्यू टू पुल भी आपको लगाना पड़ेगा। पी नॉट क्या है, ये है पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि जब आपका टेप बनता है या चेन बनता है तो उस टाइम पे भी उस पर एक पुल लगाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग उसे सेट किया जाता है, उसमें मार्किंग सेट की जाती है पुल के बाद, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड वाला। एटी क्या है, एटी है आपका एरिया, एरिया ऑफ टेप या फिर चेन। ईटी क्या है आपका, ये सारी वैल्यूज आपको दी होंगी, ठीक है। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ, इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है, किसका, ऑफ चेन और टेप, ठीक है, चेन और टेप, या इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। अब इसमें भी देखेंगे करेक्शन कैसा लगता है। तो अगर आपका पीएम सेम पीछे वाली कंडीशन है, पीएम ग्रेटर देन पी नॉट है, तो इसमें पॉजिटिव करेक्शन होगा। अगर आपका पीएम छोटा है पी नॉट से तो आपका नेगेटिव करेक्शन होगा। ये है आपका नोट पॉइंट। तो बहुत बार पूछ लेता है सिर्फ करेक्शन की, पुल वाला करेक्शन कैसे लगेगा। अगर आपका पुल जिस समय आपने पुल किया है मेजरमेंट के टाइम पे, अगर वो ज़्यादा है स्टैंडर्ड वाले पुल से, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव करेक्शन लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्शन ड्यू टू पुल। नेक्स्ट है आपका करेक्शन ड्यू टू सैग। नेक्स्ट है आपका करेक्शन ड्यू टू सैग। अब ये सैग का मतलब क्या है, भाई जब भी आप क्या करते हो, मेजरमेंट करते हो, तो इसमें क्या है, सैगिंग भी हो जाती है, इस तरीके से आपका टेप रह जाता है। ये कोई भी मैंने ग्राउंड ले लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, ये सैग आ सकता है आपका इस तरीके का, ये सैग, तो इसमें भी क्या लगता है आपका, करेक्शन लगता है, ठीक है।
इसमें भी क्या लगता है, करेक्शन लगता है। अब यहाँ पे तो ये एक ही दिखा रखा है मैंने, लेकिन जब आप क्या करोगे, स्लोप में मेजरमेंट करोगे तो ये सैग आपका बार बार लग सकता है। ये मैंने मेजरमेंट किया, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस करते हैं, तो ये पहली बार में आपका ये सैग रहा, दूसरी बार में भी सैग रहा, तीसरी बार में भी सैग रहा। तो यहाँ पे क्या है, हमको देखने पड़ेंगे कितनी बार आपके सैग हैं। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ वेज, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो जितनी बार आपका नंबर ऑफ वेज होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जनरली जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो एन आपका 1 ही होता है, ठीक है। और यही आपका करेक्शन है यहाँ पे, यही आपका जो सैग हुआ है, हमको इसी का करेक्शन लगाना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, लिख लो। वो होता है सी सैग यानी करेक्शन ड्यू टू सैग, डब्ल्यू स्क्वायर एल नॉट अपॉन 24 पी एम स्क्वायर एन स्क्वायर। एन स्क्वायर आपको पता है, अगर एन नंबर ऑफ वेज हैं, जितनी बार आपका सैग आया होगा उतनी बार, ठीक है। तो ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है, ये है आपका वेट ऑफ टेप या चेन, वेट ऑफ टेप टेप और चेन, ठीक है। अब देखो, तो इसमें जो लगता है ये करेक्शन, ये आप ये स्मॉल डब्ल्यू जो क्या है, ये है वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। तो कैपिटल डब्ल्यू जो होगा हमेशा वो डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल नॉट होगा, ठीक है। हमेशा आपको जो लेंथ देगा वो वेट पर यूनिट लेंथ भी दे सकता है। मतलब जब आप देखते होंगे कोई भी स्ट्रक्चर होता है हमारा और इस पे क्या है, यूडीएल लगा हुआ है, ये देखो, तो इसमें डब्ल्यू हमेशा क्या देता है, किलो न्यूटन पर मीटर में देता है। सेम इसी तरीके से ये वेट भी क्या देगा, बोल देगा कि वेट 1 मीटर में जो आपका वेट है वो इतना है। तो अगर 1 मीटर में वेट आपका सपोज 5 kg है, ठीक है, मान लो, तो अगर आपका जो लेंथ है, अगर 1 मीटर में आपका 5 kg है और लेंथ आपका 5 मीटर है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 5 × 5 25 kg। तो इस तरीके से वो दे सकता है कि पर मीटर का वेट दे दे आपको। अगर पर मीटर पर यूनिट लेंथ का वेट देता है तो स्मॉल डब्ल्यू आएगा उसकी जगह। अगर पर यूनिट वेट का लेंथ पर यूनिट का वेट देता है तो वहां पे कौन सा, स्मॉल डब्ल्यू आएगा। तो आपको उसको एल नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे तो आप इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो वहां पे, ठीक है। सी सैग आपका हो जाएगा, डब्ल्यू की जगह ये स्मॉल डब्ल्यू एल नॉट रख दो, रख दिया, डब्ल्यू की जगह रख दिया मैंने कैपिटल डब्ल्यू की जगह, एल नॉट रहेगा, नीचे क्या आएगा 24 पी एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, स्मॉल डब्ल्यू स्क्वायर एल नॉट का क्यूब 24 पी एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ये हो गया आपका करेक्शन ड्यू टू सैग। तो अगर आपको पर यूनिट लेंथ पर यूनिट वेट देता है, ठीक है, यानी मतलब 1 मीटर की लेंथ का वेट देता है तो आपको स्मॉल डब्ल्यू कंसिडर करना पड़ेगा। अगर वो पूरे चेन या टेप का वेट देता है तो आपको कैपिटल डब्ल्यू कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखना। कैपिटल एन क्या है आपका, ये सॉरी एन क्या है आपका, नंबर ऑफ वेज, जितने टाइम आपने मेजरमेंट की है वो आपको लेना पड़ेगा। एल नॉट क्या है, एल नॉट आपकी मेजर्ड लेंथ है, ये तो आपको पता ही है, हर जगह हम इसी को एल नॉट ही ले रहे हैं। ये मेजर्ड लेंथ है। पीएम क्या है, ये आपका पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, ये वो वाला है जो पीछे हमने देखा था जस्ट, ठीक है। अब ये करेक्शन हमेशा कैसा होता है, ये नेगेटिव होता है, क्योंकि चेन है या टेप है तो उसकी लेंथ तो जब सैग रहेगा, ये सैग रहेगा तो ज़्यादा ही होगी। तो ये ज़्यादा मेजर करेगा, तो ज़्यादा मेजर करेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें नेगेटिव पुल लगाना, नेगेटिव करेक्शन लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये टेप आपका ऐसा है, ठीक है, ये टेप आपका भी ऐसा है, तो ये क्या ज़्यादा मेजर करेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो करेक्शन होता है हमेशा ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये नेगेटिव करेक्शन होगा, जो भी आप मेजर करोगे उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, लास्ट करेक्शन है इसमें, करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल। लास्ट करेक्शन है इसमें आपका
करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल, करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल। अब ये करेक्शन क्या है, देखो ये आपका MSL है, कहीं MSL तो नीचे ही होगा, ठीक है। ये कोई आपका एक्चुअल ग्राउंड है और आपने क्या मेजर किया है, L0। तो आप जो लेंथ निकालना चाहते हो वो निकालना चाहते हो मीन सी लेवल पे, ठीक है। और ये है आपका R, ये है आपका R, ठीक है। मेजरमेंट हमेशा कहाँ होती है, ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। मेजरमेंट कहाँ होती है, हमेशा ग्राउंड के ऊपर। और आपने लेंथ को जो है मीन सी लेवल पे जो है लेके जाना है, तो उस टाइम पे एक करेक्शन लगता है, करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल। ये तभी लगाएंगे जब क्वेश्चन में बोला होगा। तो ये होता है आपका L0H/R। ये करेक्शन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है L0H/R, ठीक है। इसमें L0 क्या है, L0 मेजर्ड लेंथ है, जो आपने लेंथ मेजर की ग्राउंड के ऊपर। R क्या है आपका, रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ। H क्या है, H है आपका एलिवेशन, H क्या है आपका एलिवेशन, किसके ऊपर, अबव मीन सी लेवल। मीन सी लेवल ये यहाँ पे क्या है आपका MSL है ना, ये वाली लाइन, इसके ऊपर जो भी जहाँ पे भी आपने मेजरमेंट की है उसकी बात कर रहे हैं। सपोज मीन सी लेवल बॉम्बे पोर्ट में है, आपने लेंथ मेजर की कहाँ पे, गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी की कुछ ना कुछ एलिवेशन होगा वहां से, तो उसको कहाँ पे लेके जाना है, आपने मीन सी लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। तो वो एलिवेशन को कंसिडर करना पड़ेगा आपको इसमें, वो एलिवेशन को कंसिडर करना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे करेक्शन, ये हैं आपके सारे के सारे करेक्शन। कहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ से, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, फिर करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू सैग, करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ डिफरेंट, एक और इंस्ट्रूमेंट आता है इसमें जिसका नाम है लाइन रेंजर, जिसका नाम है लाइन रेंजर। अब ये इसका यूज क्या होता है, अगर आपको साइटिंग नहीं करनी है, जब भी हम इंटरमीडिएट पॉइंट डालते थे तो हम क्या यूज करते थे, रेंजिंग रॉड। लेकिन आप इसका भी यूज कर सकते हो, लाइन रेंजर का, अगर आपको कोई इंटरमीडिएट पॉइंट जो है लोकेट करना है तो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, इसके अंदर दो आइसोलेसिस ट्राइंगल रखे रहते हैं, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है आपका, ऊपर दिख रहा होगा, एक इसके नीचे होगा, ये डॉटेड से दिखा रहा हूं मैं। इस तरीके से ट्राइंगल रखे होते हैं दो, ठीक है। तो जहां पे भी आपको इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करना है ग्राउंड के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर रख दो इसको। तो जैसे आप इसको इस पॉइंट के ऊपर रखोगे, जैसे आप इस पॉइंट के ऊपर इसको रखोगे, तो आपको पता है जितने एंगल पे कोई रे आती है तो उसी एंगल पे वो डाइवर्ट हो जाती है, इतना आपने सुना होगा। तो इधर क्या रखा है हमने, फ्लैग लगा रखा है। सिमिलरली इधर भी हमने फ्लैग लगा रखा है। अब ये फ्लैग किस पे होता है, ये होता है आपका रेंजिंग रॉड पे। ये क्या है आपकी रेंजिंग रॉड, उधर भी क्या है आपकी रेंजिंग रॉड, ठीक है। अब क्या है, इस लाइन में, जो ये लाइन आपने सर्वे लाइन ली है, इसके पॉइंट में कहीं पे आपको जाना है। अब ग्राउंड पे तो लाइन खींची नहीं होगी ना, ग्राउंड पे तो सीधा ये ए पॉइंट होगा और ये बी पॉइंट होगा, ठीक है। अब क्या है, मैं इस लाइन रेंजर को यहाँ पे रख दूंगा कि मुझे इंटरमीडिएट पॉइंट जो है पता करना है। तो क्या होगा, जैसे इस इन दोनों से रे आएगी, आपको पता है लाइट, जैसे ही सन से लाइट इन फ्लैग पे पड़ेगी, ये लाइट जो है आपके आइसोलेसिस ट्रायंगल की तरफ आएंगी, बढ़ के दोनों बढ़ेंगी। तो जितने एंगल पे आती हैं, ये देखो, ये क्या है, इतने एंगल पे इधर से आ रही है तो उतने ही एंगल पे डाइवर्ट हो जाएगी। सेम इधर से जो आइसोलेसिस ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ ऐसा है, तो जितने एंगल से इधर से आ रही है उतने ही एंगल पे डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये दोनों रेज जो है डाइवर्ट हो जाती हैं, ठीक है, डाइवर्ट हो जाती हैं इधर की तरफ, ये डाइवर्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आप रखोगे आई अपनी, तो इसके अंदर कैसा दिखेगा आपको वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने अपनी आई रखी हुई है, तो इसके अंदर भी कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है सेटअप, इस तरीके का। ये आइसोलेसिस ट्रायंगल ऊपर वाला दिखेगा, नीचे वाला,
तो एक फ्लैग ये है आपका। तो तब तक आप इस सपोज पहली चांस में जो है आपका कुछ ऐसा आया, सपोज आपका पहली चांस में कुछ ऐसा आया, ठीक है, ऐसा है, तो आप तब तक उस ये छोटे से बॉक्स को, लाइन रेंजर को आगे पीछे या लेफ्ट राइट लेते जाओगे जब तक ये दोनों सेम लाइन पे ना आ जाए। तो सेम लाइन पे जब होंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसकी लाइन जो है बिल्कुल ये सेम लाइन पे है, और ये जो पॉइंट हमने जिसके ऊपर रखा है ये पॉइंट उसका इंटरमीडिएट पॉइंट है। तो लाइन रेंजर का यूज किस लिए होता है? इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट करने के लिए, ठीक है। इसका यूज किस लिए होता है? इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ it is small instrument used to establish intermediate point between distant point on a chain line without necessity of sighting from one of them, ठीक है। तो विदाउट कोई साइटिंग किए हुए, पहले में तो क्या करते थे हम, रखते थे किसको? रेंजिंग रॉड को साइट करते रहते थे। ये रखा ऐसे, रेंजिंग रॉड रखा, यहाँ पे रेंजिंग रॉड रखा, यहाँ पे रेंजिंग रॉड रखा। अब यहाँ से देखते थे तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए थे, लेकिन इसका भी यूज कर सकते हैं हम इंटरमीडिएट पॉइंट को स्टैब्लिश करने के लिए। तो इसका नाम क्या है? लाइन रेंजर, ठीक है। इसका लाइन क्या है? इसका नाम क्या है? लाइन रेंजर। और जो ये दोनों ट्राइंगल रखे हुए हैं इनको, ये हैं आपके आइसोलेसिस ट्राइंगल। ये जो दोनों ट्राइंगल रखे हुए हैं ये हैं आपके आइसोलेसिस ये आपके आइसोलेसिस ट्राइंगल, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एरर भी आती है आपकी चेन सर्वे में। तो एरर इन चेन सर्वे, अब कौन कौन सी एरर होती है वो देख लेते हैं। तो किसी भी सोर्स से हो सकती है। तो इसके कुछ फॉलोइंग सोर्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कोई भी एरर जो होगी आपकी चेन सर्वे में, उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वो सोर्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ सोर्सेस, किन किन सोर्सेस से जो है आपकी एरर हो सकती है। तो पहला सोर्स है आपका एरर ड्यू टू रॉन्ग चेन लेंथ। ये तो हम पीछे देख चुके हैं। एरर ड्यू टू रॉन्ग चेन लेंथ, अगर गलत चेन लेंथ हुई तो आपकी क्या आ सकती है? एरर आ सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा किसकी वजह से आ सकता है? बैड रेंजिंग। बैड रेंजिंग की वजह से भी आपका क्या आ सकता है? एरर आ सकता है। नेक्स्ट है आपका पुअर साइटिंग ऑफ चेन। पुअर साइटिंग ऑफ चेन, इससे भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपका केयरलेस होल्डिंग एंड मार्किंग। केयरलेस होल्डिंग एंड मार्किंग, इससे भी आपका क्या आ सकता है? एरर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर से भी आपका क्या होगा? एरर के चांसेस रहते हैं। वेरिएशन ऑफ पुल की वजह से भी होता है। वेरिएशन ऑफ पुल की वजह से भी होता है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरो। अगर एरो को आपने गलत जगह लोकेट कर दिया उस वजह से भी होगा। मिसकाउंटिंग ऑफ लेंथ की वजह से हो सकता है।
मिसकाउंटिंग ऑफ लेंथ की वजह से हो सकता है, ठीक है। और लास्ट है आपका एरर इन बुकिंग, एरर इन बुकिंग, ठीक है। चलो अब इनको देखते हैं। तो पहला मैंने बोला एरर इन चेन, किस किस की वजह से आ सकती है। पहला है एरर ड्यू टू रॉन्ग चेन लेंथ। अगर आपकी क्या है, ये चेन लेंथ है सपोज 20 मीटर की, तो ये शायद बड़ी हो गई या छोटी हो गई, कुछ भी हो गया, इसकी लेंथ बढ़ गई या फिर कम हो गई, ठीक है। इसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी आपका जो है एक लिंक गायब हो गया उसमें से, या दो लिंक गायब हो गए, तो इसकी वजह से हो सकता है। बैड रेंजिंग, बैड रेंजिंग मतलब अगर आपने क्या, ग्राउंड में टॉप से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, टॉप व्यू, ये आपका कोई ग्राउंड है, और यहाँ पे आपने क्या करनी है, लीनियर मेजरमेंट करनी है। आपने यहाँ पे एक रेंजिंग रखा, साथ के साथ ये रेंजिंग थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया नीचे, और ये कर दिया ऊपर, तो ये सीधा नहीं है, ये देखो ये सीधा नहीं है, ये ऐसा है। तो यहाँ पे लेंथ क्या करोगे आप, ज्यादा मेजर करोगे। तो आपने अगर बैड रेंजिंग की है, उसकी वजह से भी हो सकता है। पुअर साइटिंग ऑफ चेन, अब देखो जब भी आप चेन रखोगे तो ये क्या है, सपोज आपने क्या चेन को गलत तरीके से ग्राउंड के ऊपर रख दिया, और आपने साइट भी इसको गलत किया, किसकी हेल्प से, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ये बैड रेंजिंग और ये, ठीक है, ये बैड रेंजिंग और ये दोनों एक इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने बैड रेंजिंग की है तो वहां पे क्या हो जाएगा, पुअर साइटिंग ऑफ चेन हो जाएगी। केयरलेस होल्डिंग एंड मार्किंग, मतलब आपने जो पैग रखा, ये पैग तो यहाँ पे रखा, ठीक है, मेजर आपने यहाँ से कर दिया आगे, तो यहाँ पे क्या होगा, केयरलेस होल्डिंग कर दिया आपने चेन की, और मार्किंग भी आपने गलत कर दी। वेरिएशन ड्यू टू टेम्परेचर, हमने देख लिया, वेरिएशन अगर होता है तो टेम्परेचर की वजह से तो क्या हो सकता है, चेन की लेंथ ज़्यादा या कम हो सकती है। वेरिएशन ऑफ पुल, अगर आपने पुलिंग जो है, चेन को जो है ज़्यादा पुल कर दिया, ये आपका सपोज चेन या टेप है, और इसको आपने पुल ज़्यादा कर दिया, अपनी एक तरफ से ज़्यादा खींच दिया दोनों ने, तो इस वजह से चेन की, टेप की लेंथ बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये जनरली टेप में देखने को मिलता है, टेप, क्योंकि टेप पुल हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरो, अब आपने क्या है, ये कोई चेन लाइन हमने मेजर करनी थी, एरो को आपने यहाँ पे लोकेट कर दिया, थोड़ा साइड में, एरो को आपने यहाँ पे लोकेट कर दिया, तो आप अब मेजर कैसे करोगे, ऐसे, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एरर आने के चांसेस है। नेक्स्ट है मिसकाउंटिंग ऑफ लेंथ, अब जब आप क्या कर रहे थे, काउंट कर रहे थे, सपोज आपने ये चेन को दो बार रखा, ये पूरी चेन को तीन बार रखा, चलो 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर, तो अब ये हाथ को मैं तीन बार रखा है, तो ये तो आप काउंट कर लोगे, लेकिन अगर चेन को 15-20 टाइम्स जो है ग्राउंड के ऊपर रखेंगे, तो वहां पे हो सकता है आप एक या दो बार जो है भूल जाओ, तो आपने मिसकाउंटिंग कर दी किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, तो उस वजह से भी होगा, ठीक है। या फिर चेन पे आपने गलत पढ़ लिया, या फिर आपने टेप पे गलत पढ़ लिया, तो उस वजह से भी हो सकता है। एरर इन बुकिंग, अब क्या करोगे, जब भी आप बुकिंग करते हो, बुकिंग यानी मतलब आपके पास एक जो सर्वेयर होता है, वो क्या करता है, लेंथ को बुक करते रहता है, जैसे यहाँ पे हो गई 20 मीटर प्लस 20 मीटर, यहाँ पे जो है उसने मिस कर दिया ये वाला डेटा, अगला ले लिया 20 मीटर, तो अगर आपने गलत बुकिंग की है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपकी एरर आ सकती है, किसमें, चेन सर्वे में, ठीक है। तो ये हो गई एरर। अब देखो ये एरर जो होती है दो टाइप की होती है, एरर जो होती है दो टाइप की होती है, ये एरर जो है आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी कंपनसेटिंग एरर, एक होती है आपकी कंपनसेटिंग एरर, और दूसरी होती है क्यूमुलेटिव एरर। तो जो कंपनसेटिंग एरर है उसका क्या मतलब है, देखो, कंपनसेटिंग मतलब वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, सपोज आपने पहली बार में चेन की लेंथ कम पढ़ ली, ये 20 मीटर थी, 20 मीटर चेन थी, ठीक है, और यहाँ पे 20 मीटर चेन आपने पढ़ लिया, वो तो करेक्ट हो सकता है, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे तो कंप्लीट में तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब आपको क्या छोटे छोटे उसमें मेजर करना पड़ेगा, सपोज आपने कोई ये एरिया मेजर करना है इस तरीके से, ठीक है, आपने टेप रखा, वो पूरा नहीं है, वो टेप रखा, ये इतना आगे जा रहा है 20 मीटर का, तो यहाँ पे कोई रीडिंग है, सपोज वो थी 19.2 मीटर, और आपने क्या कर दिया, इसको जो है कम पढ़ लिया गलती से, कितना पढ़ लिया, 19.1, तो यहाँ पे क्या हो गया,
0.1 मीटर की एरर हो गई। ठीक है, सपोज आपने इधर गए, इधर मूव किए, अब इधर भी ये कंप्लीट नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे आ रही थी रीडिंग 19.3 और आपने क्या पढ़ लिया 19.4। तो देखो यहाँ पे एक एरर कम हो गई और यहाँ पे एक 0.1 मीटर आपने कम पढ़ा और यहाँ पे 0.1 मीटर ज्यादा पढ़ा। तो ये क्या है, कंपनसेटिंग एरर है। अगर आपने कम पढ़ा तो आगे ज्यादा भी पढ़ लिया, तो ये हो सकता है ऐसा। तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे को कंपनसेट कर रही है। ठीक है, मतलब एलिमिनेट कर देती है एरर। तो ये एरर ये मतलब इतनी बड़ी एरर नहीं होती है, होगी, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ these error compensate each other। ठीक है, कंपनसेट कर देती हैं। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैन बी बोथ, तो बोथ डायरेक्शन में होती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो एरर होती है आपकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट एल के, और जो ये एल क्या है, एल है आपका लेंथ ऑफ लाइन। ये जो होती है एरर जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, अंडर रूट एल के होती है। और ये एल क्या है आपका, ये है आपका लेंथ ऑफ लाइन। एल क्या है आपका, लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, ओके। तो ये क्या कर रही है, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो कभी आप ज्यादा पढ़ लोगे, कभी आप कम पढ़ लोगे, तो ये क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो कहीं पे अगर आपने ज्यादा पढ़ भी लिया तो कहीं पे आप कम पढ़ोगे। ठीक है, तो ये कंपनसेटिंग एरर एक दूसरे दूसरे को क्या कर देती है, कैंसल आउट कर देती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसमें, प्रॉब्लम है क्यूमुलेटिव एरर में। ठीक है, अब ये कंपनसेटिंग एरर कब होगी, देखो कभी आपने क्या कर दिया, एरो को ज्यादा आगे पकड़ लिया, एरो को पीछे पकड़ लिया। कैसे हो सकता है, ऐसे आपने क्या किया, कहीं पे एरो को इस तरीके से रख लिया। अब आप चेन जो डालोगे, अपनी फिंगर आपने इसके अंदर से डाली हुई, तो यहाँ पे क्या आपने पढ़ना यहाँ पे था, लेकिन आपने पीछे पढ़ दिया। और कहीं आगे जब आप जाओगे तो कहीं आगे आप इस तरीके से एरो को सेट करोगे। पढ़ना आपको इस पॉइंट पे था, लेकिन पढ़ कहाँ पे लोगे आप, यहाँ पे। तो ये एक दूसरे को क्या करती है, कैंसल आउट करती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, ये उतनी मेजर एरर नहीं है, ये माइनर एरर है। ठीक है, इतना चलता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो सकती है, इनकरेक्ट चेनिंग की वजह से हो सकती है, कि आपने गलत पढ़ लिया। अभी क्यूमुलेटिव क्या है, क्यूमुलेटिव क्या है, ये ऐसी एरर है जो या तो ऐड होती जाएगी या तो माइनस होती जाएगी। सपोज ये किस वजह से हो सकता है, यहाँ पे हमेशा जो एरर जो है वो क्यूमुलेट होती रहती है, बढ़ती रहती है एक ही डायरेक्शन में। या तो ये पॉजिटिव होगी, ये तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो ये वाली एरर जो होती है, ये एरर जो है ऐड होती रहती है हमेशा। कैसे, देखो सपोज आपकी चेन की लेंथ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये ग्राउंड पे कम पड़ेगा, ग्राउंड पे कम पड़ेगा तो क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगली बार भी क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव, फिर लगाना पड़ेगा पॉजिटिव, फिर लगाना पड़ेगा पॉजिटिव। सपोज ये थी 20 मीटर की चेन, लेकिन अभी जो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हेलो, टेम्परेचर बढ़ गया, ये हो गई 20 मीटर। हाँ, टाइम हो गया है सर। टाइम हो गया। 40 मिनट्स वाला।